हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की बात की थी और देखो ये थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस ये आपका मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ मैट्रिसेस बताए थे, 10 तरीके के मैट्रिक्स हुए थे। तो मैंने आपको बोला था कि हम टोटल 21 मैट्रिक्स करेंगे। कितने करेंगे? 21 मैट्रिक्स करेंगे। बट करने से पहले मुझे ज़रा कुछ स्लाइड्स इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। एक सेकेंड वेट है ना, ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना आए। पहले ही ऐड कर लिया जाता है। चलो नाउ इट्स ओके फाइन। तो देखो यहाँ तक हमारी बातचीत हो गई थी। हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कर लिया था और मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ तक आपने चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर कर आए होंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ना, वो कौन सा रहेगा उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा दोस्त, हेडिंग डालेंगे सारे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो जो आप हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे करी जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है इसको, एक सेकंड वेट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यही है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपने को करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब बोले सर इसमें सीखने वाला क्या है? अभी आपको पता लगेगा कि इसमें सीखने वाला क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, अगर मैंने आपके सामने बोला कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट अपने को ये बोलता है साहब कि अगर आपने इसको किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा उसके अंदर? तो कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट के केस में हम ये बोलेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो, एक सेकेंड यार, क्या हो जाता है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखो अगर मैंने आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने कहा इसका जो जो ऑर्डर है वो क्या है? ए क्रॉस बी। और ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स बनाया, इसका मैंने ऑर्डर बना दिया ये है सी क्रॉस डी का। कह रहा है अगर आपको इन दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करवाना है ना, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ना, उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें देखो क्या है। वो शर्त ये बोलता है कि जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है, आपको पता है ये वाली क्या होती है? रो, ये होती है कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या होना चाहिए? पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बराबर होना चाहिए सेकंड वाले की रो के बराबर। सेकंड वाले की रो के बराबर। तो बात समझ में आई? अगर इस कंडीशन में अगर b इक्वल टू सी है, क्या है? b इक्वल टू सी है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एल्स पॉसिबल नहीं है। और जो अब नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर पता क्या होगा? जो इसके बाकी के बचे हुए लेटर्स हैं, a मल्टीप्लाई बाई डी। ये आपका सिंपल सा क्या है? ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है किसका? जब भी आपको किन्हीं दो मैट्रिक्स को क्या करवाना होता है? मल्टीप्लाई करवाना होता है। बोलो ये बात समझ में आई? यस और नो? तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी किन्हीं दो मैट्रिक्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बोलता है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिख देता हूँ कि सर ये बोलता है आपके पास कि आपके पास जो क्या होना चाहिए? कॉलम्स, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए किसके? नंबर ऑफ रोज के। पहली बात तो ये। सेकंड बात कि जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? जो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द ऑर्डर बचा है उस ऑर्डर में होगा। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको जरा नंबर के फॉर्म से भी समझते हैं ना। बोले सर इसको नंबर के फॉर्म में भी समझाओ। जैसे मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसी भी एक मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 4, तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले की रो, इस वाले का कॉलम और इस वाले की रो, क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल। तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 4 का। देखो बचे कौन से? 2 और 4, तो नया मैट्रिक्स इस ऑर्डर का होगा। चलो इसी बात पे एक प्रीवियस ईयर सवाल आया आपके एग्जाम में, उसको जरा फटाफट से सॉल्व करके बताएंगे। कह रहा है
कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है सर 4x7, ठीक है। एक और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मेरे को मालूम नहीं है, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है। कह रहा है और ये किसके बराबर है, सी के, और सी का ऑर्डर आपको दिया 4x5। आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ बी। आप मुझे बताओ कि बी का ऑर्डर कितना होगा। तो आपने बोला सर ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने बोला कि सर ये जो ऑर्डर आपका बन के आता है, ये आता है किसका, जो रेस्ट ऑफ द लेटर बचे हुए होते हैं। अगर ये 4 है तो यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द लेटर बचा होगा वो क्या बचा होगा, एक बचा होगा 5, तभी तो 4x5। और आप हमने ये भी पढ़ा कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, तो इसका पहला वाला लेटर क्या होगा, 7। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो जो बी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 7x5 का। नहीं 7 और 5 का समझो, क्रॉस रहने दो। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर जब कभी मुझे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होना चाहिए, पहले वाला का कॉलम हमेशा दूसरे वाले की रो के बराबर होना चाहिए, और जो रेस्ट ऑफ द लेटर बचे उसके ऑर्डर में क्या होने चाहिए, इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। बोलो बात समझ में आई, यस डन, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं सर कि जो हमारा जो अगला टॉपिक है कि हमको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। तो हाउ टू परफॉर्म, हेडिंग डालेंगे सारे के सारे, हाउ टू परफॉर्म। देखो मैं बिल्कुल वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आप लोगों के लिए नया, और मुझे पता है आप लोग सबके लिए नया है ये चीज़, है ना। तो इसलिए मैं आपको बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और कुछ भी जो इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या फिर जो आपको अच्छा लग रहा है कि ये होना चाहिए, वो भी अपनी सजेशन ज़रूर देना। डन। हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास अगला टॉपिक रहेगा कि कैसे हमको एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को परफॉर्म करना है। डन। तो चलो भाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। मैंने कहा मैंने आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने कहा 2, 3 और 4, फिर मैंने लिया 1, -2 और 5। ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, किस ऑर्डर का, 2x3 का। फिर मैंने आपके सामने एक और मैट्रिक्स लिया, मैंने कहा सर 4, 1, 2, -3। एक और मैट्रिक्स लिया 1, 2, 0, 6, और इसका एक और रो 2, 4, -1 और 5। मुझे बताओ ये इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये -1 है और ये 5 है। तो कितनी रोज है, 3 रोज है। कितने कॉलम्स है, 4, तो 3 × 4। क्या देखो, क्या इनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो यस जो नया मैट्रिक्स आएगा इसको मल्टीप्लिकेशन तो इसकी पॉसिबल है। बट आपको एक चीज और पता है कि जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, वो ऑर्डर रहेगा 2x4 का, यानी कि 2 रोज और 4 कॉलम। मतलब मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूं, A11, A12, A13, A14, फिर सिमिलरली A21, A22, A23 और A24, ऐसे होगा। अब देखो पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मानो कि मुझे, फॉर इंस्टेंस मान लो मुझे इसमें से क्या निकालना है, मान लो कि मुझे A22 निकालना है, कि भाई ये A22 में क्या आएगा। देखो A22 निकालेंगे कैसे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो कौन सी है, सेकंड, ये सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसको उठाओ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को उठाओ। ये आपके पास क्या है, सेकंड रो है, इसको उठाओ। और सेकंड कॉलम कौन सा है आपके पास, ये क्या बन जाता है, तो तलवार ही बन गई है, सेकंड रो, ठीक है। अब आपके पास क्या, सेकंड कॉलम कौन सा है सर, ये है, ये आपके पास सेकंड कॉलम है, इसको उठाओ। डन। तो अब इनका आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लिकेशन करवा दो, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दो। देखो अगर आपको A22 निकालना है तो क्या आएगा, देखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय इसके कॉलम मतलब 1 के साथ, प्लस -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया 1 × 1 1, ये कितना आएगा -4 प्लस 20। तो 21 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21 - 4 तो आ जाएगा 17। कितना आंसर आ जाएगा, 17। तो A22 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, A22 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 17। कितनी आ जाएगी, 17। यानी कि आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को लेना है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके आपने किसको लेना है, रो को, और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका आपको किसको कंसीडर करना है, कॉलम को। तो ये आपके सामने एक नोट के फॉर्म में आप इसको याद रखोगे ट्रिक इसके लिए, ठीक है। रिमेंबर, इसको मैं आपको लिख देता हूँ CTM। CTM का मतलब समझते हो, कमिटेड टू मेमोरी।
चलो इसी बात पे मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे एक और एलिमेंट निकालना है, जैसे मैंने कहा कि A13 निकालना है, क्या निकालना है, A13, तो पहली रो आपको पता है ये वाली है, और थर्ड कॉलम, तो उठाओ भाई, पहली रो कौन सी है, ये वाली, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला, उठाओ इनको। ऐसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे उठाओ इनको भाई। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो कितना आया, 4 + 0 -4, ये तो खत्म ही हो गया। तो A13 का एलिमेंट बस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोगों को होमवर्क ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर मेरे को निकाल के बताओगे, ठीक है, डन। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो होमवर्क आप लोगों का क्या है कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स निकालोगे, क्या निकालोगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप मुझे निकाल के बताओगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई सबको, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और। देखो बिकॉज ये मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा, बिकॉज अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना तो फायदा ही कुछ नहीं है यार। एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने कहा सर ए मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं कोई बना देता हूँ आपके सामने ए मैट्रिक्स, है ना। हाँ, इसके सामने एलिमेंट्स है 4 2 -1, इसके पास एलिमेंट है 6 5 3, इसके पास एलिमेंट है 2 3 और, एक सेकंड रुकना, इसके पास एलिमेंट है 2 3 और माइनस का 4। हाँ जी, 4 2 -1 6 5 3 2 3 और -4। अब आपको बोला जा रहा है यार, क्वेश्चन आप लोगों से ये है, फाइंड ए स्क्वायर। क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का सिंबल सा मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ए स्क्वायर वो निकालने को बोल रहा है, अगर ए स्क्वायर निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा कि ए स्क्वायर का मतलब है सर ए मल्टीप्लाई बाय ए निकालने को बोल रहा है। तो ठीक है यार, अगर इसका ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 3 और कॉलम भी कितने हैं 3, तो ऑब्वियस बात है हो जाएगा, जो रिजल्टिंग आएगा वो भी किसका होगा, 3 × 3 का ही होगा। लेकिन इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं ऐसे दो मैट्रिक्स बना ही देता हूँ, ये मैंने ज़्यादा पास में बना दी, थोड़ा सा ना दूर बनाते हैं, यहाँ पर बनाता हूँ, एक बनाता हूँ यहाँ पे, यस। चलो अब इसके अंदर भरते हैं ऑर्डर्स के एलिमेंट्स, कौन सा है, आपने बोला 4 2 -1 6 5 3, यहाँ बोला 2 3 -4, 4 2 -1 6 5, ध्यान से समझना, 3 2 3 और -4, आपको बस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज देखो ये नहीं समझ में आया ना मल्टीप्लिकेशन, तो आगे जो हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, फिर आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रिकॉग्नाइज, तो वो सारी चीजें रह जाएंगी, तो उसको ध्यान से समझना। देखो ये सारी बातें हैं। इसका ऑर्डर क्या, आपने बोला सर 3 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, क्या पहले का कॉलम पहले का रो मैच कर रहा है, बिल्कुल, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये भी कितने का बनेगा, 3 × 3 का बनेगा, लेकिन पहले चेक करेंगे कि कैसे बनेगा, है ना। तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं आपको पूरा एक मैट्रिक्स बनाया था, बोला सर ये ऐसे ही बनेगा पूरा पूरा मैट्रिक्स, तो मैंने आपको पहले एक लाइन खींच ड्रॉ कर दी। चलो ड्रॉ करते हैं, पहला एलिमेंट निकालते हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए पहले की रो, ठीक है, सेकंड का कॉलम, तो कितना हो, देखो 4 चुके 16, ऐसे लिखते जाओ, कहाँ पे लिखते जाऊँ मैं, यहाँ पे लिखते जाऊँ, पहले एलिमेंट के लिए 16, फिर ऐसे ऐसे करके देखना है, देखो ऐसे बताता हूँ, ऐसे करके फिर ऐसे करके देखना है ना, ऐसे करके चलना है। चलो देखो 4 4 16, 6 2 12 और माइनस का 2, 16 और 12 कितना होता है, 28 -2 तो कितना हो गया, पहला एलिमेंट 26 आ गया, डन। A12 निकालना है, पहली रो तो सेकंड कॉलम, अब कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस 2 5 10, प्लस -1 × 3, माइनस का 3, तो 18 में से 3 गया तो 15 आ गया। तीसरा जो 4 1 4, तो -4, 2 3 6, और -1 × -4 प्लस का 4, प्लस वो खत्म, जिसका कितना बच गया, तो आपके पास पहली रो आ गई 26, यहाँ आ गया सर 15, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, 26 15 और 6, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्रॉस चेक करते हैं ना साथ साथ में। अब देखो अब 8 2 सेकंड रो और कौन सा फर्स्ट वाला कॉलम, तो देखो निकालेंगे, 6 4 24, प्लस 5 6 30, और 3 2 6, तो कितना हो गया 30 24 54, ये कितना हो गया 60। अब A22 निकालेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो देखो 6 2 12, 5 5 25, 3 3 9, तो 25 और 12 कितना हो गया 37, 37 और 9 कितना हो गया 37 और 9, अगर 7 होता तो 44 आता, तो 46 आ गया, 60 और कितना आ गया 46। अब 8 2 3 सेकेंड, 6 -1 माइनस का 6, 5 3 15 और माइनस का 12, तो ये कितना हो गया, माइनस का 18 + 15, तो कितना आ गया माइनस का
3, तो कितना आ गया 60, फिर यहाँ आ गया 46, यहाँ आ गया माइनस का 3। अब आ जाओ तीसरी के पास, तो A31 पहले देखो 4 2 ज़र 8, 6 तियाँ 18 और माइनस का 8, ये खत्म हो गया तो कितना बच गया 18 बच गया, पहले वाले में 18 आया। सेकंड A32 2 2 ज़र 4, 5 तियाँ 15, माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12, तो कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, कितना आ गया 7 आ गया, डन। लास्ट वाला 2 और 3 कितना आ गया माइनस का 2, 3 3 ज़र 9 और माइनस का सॉरी प्लस का 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 में 2 गया तो 23, तो 18 7 और 23, 18 7 और 23। ये आपके पास ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। ये आपके पास क्या होगा रिजल्टिंग आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा ये आपको देखने मिलेगा रिजल्टिंग आंसर, क्या देखने को मिलेगा दोस्त। तो यार ये गलती आ गया, गोला बना नहीं ना सही, तो मैं रुक जाओ उसमें बनाता हूँ। जी आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर आपके रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। समझ में आ गया, तो आज का सेशन समझ में आया। तो ये आज मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे बात करेंगे, डन। तो आई गेस आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।